बुलेटिन में खुश आमदेद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सनतों के लिए बिजली 4 रुपये फी यूनिट सस्ती और दीगर मराज से पैदावारी लागत में 25% तक कमी मुतवक्के है, जिससे न सिर्फ मुल्क की सनत को सहारा मिलेगा बल्कि बरामदात में भी इजाफा होगा। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। के कारोबारी तबका ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सनतों के लिए 4 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती, एक्सपोर्टर्स के लिए शरह सूद में कमी और दीगर मराहत के ऐलान को खुशाइन करार दिया है। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन अदीब शेख कहते हैं कि इससे सनतों की पैदावारी लागत में 25% तक कमी मुतवक्को है। 20 से 25% भी हमें फ़ायदा मिलता है तो नो डाउट कि इतना फ़ायदा तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग मायूस होकर बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे। और ये इंशाल्लाह इसे आप देखेंगे, स्पेशली जो मार्कअप रेट कम किया 3%, और ये बहुत ही इसका अच्छा फ़ायदा होगा। इसके अलावा बिजली का तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो ही गई। हुकूमत ने जहां बिजली की कीमत कम की है, वहां गैस और मुल्क की इंडस्ट्री के लिए बैंकों की शरह सूद भी कम करने की अशद ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम खित्ते में अपनी कॉस्ट कम करने की राह पे चल चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब और टीम से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि लोकल इंडस्ट्री को भी रिलीफ पैकेज दिया जाए, गैस की प्राइसेस कम की जाएं, 3 से 4% इंटरेस्ट रेट लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कम किया जाए। पाकिस्तान में इंडस्ट्री की पैदावारी लागत अभी भी खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बलाई इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कराची की तबाहाल सड़क जहांगीर रोड का एक ट्रैक तरक्याती काम के बायस एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 3 हट्टी से गुरुमंदर जाने वाले शहरियों को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना होगा। छोटी गाड़ियां जेल चुरंगी डाइवर्ट की जानिब, जबकि भारी गाड़ियां डाखाना चुरंगी से नाज़माबाद का रास्ता अख्तियार करेंगी। पाकपतन में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 3500 से जायद पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को खतरे पिला रहे हैं। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। पतन में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। जिला के 3,92,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए टीमें घर घर जा रही हैं। ये कैंपेन 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा हमारा जो टोटल टारगेट है डिस्ट्रिक्ट का वो 3,92,000 नफूस पे मुश्तमिल है, जबकि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घराना जात जिनको हम कवर करेंगे वो 2,96,000 है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को कतरे पिलाए। मेरी तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि महकमा हेल्थ की टीमों के साथ भरपूर ताउन कीजिए, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के वैक्सीन पिलाएंगी। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस मुहिम के अंदर ज़रूर पोलियो वैक्सीन कराइए और उम्र भर की माजूरी से बच्चों को महफूज रखिए। इंतजामिया का कहना है कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 3500 से जायद एहलकारों की टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है। शहरी टीमों से तावन करें और बच्चों को कतरे पिलाएं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबदीन, खारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी और मौसर कार्रवाइयां। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ने आवाम की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासिर करना था। गवादर और खारान में दहशतगर्दों ने खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों को शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर रद्द अमल दिया। दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बना दिया।
فوج کے بہادر جوانوں نے مختلف علاقوں میں طویل، شدید اور دلیرانہ کلیئرنس آپریشن کیے۔ بزدلانہ حملوں کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں، کرداروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حملے پاکستان سے باہر موجود دہشت گرد آخاؤں کی ہدایت پر کیے گئے۔ انٹیلیجنس رپورٹس نے تصدیق کی کہ دہشت گرد باہر موجود ہیں اور سرپرستوں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ گزشتہ روز پنجگور اور ہرنائے میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے۔ 48 گھنٹے میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ بلوچستان میں حملوں کے پیچھے بھارت ہے، دنیا کو بتانا ضروری ہے۔ اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں نے منصوبہ بندی سے حملے کیے، انہیں ناکام بنایا۔ جو دہشت گرد آیا وہ بچ کر نہیں گیا، اسے چن چن کر ہلاک کیا۔ حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پیچھے جو ماسٹرز ہیں، جہاں سے آپریٹ ہوئے، سب معلوم ہے۔ بھارت کو ویسے ہی شکست ہوگی جیسے پہلے دی تھی۔ سرفراز بگٹی نے بتایا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا، تفصیلات آنا باقی ہیں۔ دہشت گردوں نے گوادر میں خزدار کی رہائشی بلوچ فیملی کو قتل کیا، خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ دہشت گردوں کو بھرپور اور بروقت جواب دیا۔ اس طرح کے 10 حملے بھی دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہم سب مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ Is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. ہم ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے۔ جو ان کے پیچھے ماسٹرز ہیں، یہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں and we will expose them in the world کہ یہ کس فیس کے ساتھ لوگوں کے سامنے ملتے ہیں اور کس فیس کے ساتھ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا کو اس ٹائم یہ بات بہت ضروری ہے پتہ چل جائے کہ اس ٹائم مین ملک جو دہشت گردی کے پیچھے ہے وہ بھارت ہے، جو دہشت گردوں کو فائنینشیل سپورٹ نہیں کر رہا، اس کے علاوہ ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی میں بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جتنا مرضی کر لے ان کو اسی طرح شکست ہوگی جس طرح ان کو پہلے ہوئی۔ جس طریقے سے دہشت گردوں نے پلان کر کے اٹیک کیے ہیں سارے کے سارے، اور جس طریقے سے پولیس، ایف سیز اور ہماری آرمی نے ان کا مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ ہمارے جوانوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا، اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے مارا ہے تاکہ وہ بچ کے نہ جا سکے۔ آپریشن تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، لیکن تفصیلات کا آنا باقی ہے۔ ہماری سویلین کیجولٹیز ہیں گوادر میں، لیبر کالونی میں گھس کے بلوچ فیملی خزدار کی، ان کی خواتین اور بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ان دہشت گرد ٹولے کا ان کا مورائل نیچے گر رہا تھا، صرف اپنا مورائل اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی کارروائی کا سائز بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جو لیتھیلٹی تھی وہ بہت کم تھی۔ سیکورٹی فورسز نے جو رسپانس دیا ہے دیٹ از سپر۔ غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا جو ریزالو ہے، اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزالو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری آرمڈ فورسز ہو، ہماری پولیس ہو۔ ہم بہت ہائی اسپرٹس میں، ابھی ہم زخمیوں سے مل کے آئے ہیں، جو ان کا اسپرٹ میں نے دیکھا ہے، شہداء کی فیملی سے مل کے آئے ہیں، ان کا جو میں نے اسپرٹ دیکھا ہے، اس ملک کا کوئی بال بیکا بھی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کسی حقوق کی جدوجہد کا نام نہیں۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر قوم کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کا ہدف پاکستان اور بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں۔ دہشت گرد ترقی برداشت کرتے ہیں، نہ امن۔ ایکس پر پیغام میں وزیر دفاع نے لکھا دہشت گرد اسی لیے مزدوروں، مسافروں اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دہشت گرد ترقی کے منصوبے اور روزگار کے مواقع تباہ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک جیسے منصوبوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یہ گروہ مجرمانہ نیٹ ورکس، منشیات پر چلنے والی معیشت، بھتہ خوری اور سمگلنگ سے مالی مدد دیتے ہیں۔ یہ عناصر سوشل میڈیا سے دہشت گردی کی تشہیر اور نوجوانوں کی بھرتی کرتے ہیں۔ ریاست پرعزم، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مورال بلند ہے۔ دہشت گرد سہولت کار اور بیرونی ہینڈلرز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر اندھا دھند گولیاں ماری، خواتین، بچوں، بزرگوں، کسی کو نہیں بخشا۔ گوادر میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ میری بیوی نے قرآن سر پر اٹھایا لیکن دہشت گردوں کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ زخمی خاتون کا کہنا تھا حملہ آوروں نے میرے بچوں کو بھی مارا۔
अभी भी था बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया और उधर सोची ये दस्त पे भी लग गया और पैसे पे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तुम ऐसे मार रहे हो, क्यों किस वजह से वो चलो बम फेंका, पता नहीं क्या कर मार को गरीब मुकद्दस कना मसड़स पे दस को गरीब मोड़े इकसाते ने नखम मलेटी कना दे तक भाई ऐसा करे रही थी बेच कार करे पदम पार पे वसीला कुरान ने पे गुड़ा हिना दिक्कत सा कुरान ने पे मसड़ का ख्वान ने कुरान ने ता पे कुरान ओ बाजी दा कुरान न रोई नु ना कुम कना मसड़ ना सालु ना खुली नार करे इलुम के हिनार दा चुना ना गरी नायरा इलुम ना कुम अकीरा पाए अम्मा बस शहीद मसो को तिल्ले से इल्ले। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था, बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले 9 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर IG पुलिस भी पुलिस लाइन कोयटा में नमाज जनाजा में शरीक हुए। उन्होंने शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुस्तैदी और कामयाबी से हमले नाकाम बनाए। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को तोड़ नहीं सकती, कौम को मजीद मजबूत बनाती हैं। रियासत की ताकत और अवाम के आज़्म के सामने दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी नमाज जनाजा के दौरान आपीदा हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान नहीं पूरी कौम आपकी तरफ जा रहा है, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बरतानिया ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि जांबाक अफराद के अहले खाना और तमाम मुतासिर अफराद के साथ दिली हमदर्दी है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने वादी तीरा में बद इंतजामी और नाअहली पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जरगे में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने कहा, सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, मुतासिरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की बनती है वो कर ले, हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक निज़ाम और अमन का इलाका ना बन जाए। लोगों को इंदराज किया जा रहा है, तो सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा वादी मामले पर जिरगा, बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा, मुतासिरीन के नामों के इंदराज में सियासी मुदाखलत और अकरबा परवरी की PTI हुकूमत तहकीकात करे, नाअहली और करप्शन के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। लोगों को इंदराज किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए, अकरबा परवरी बंद किया जाए, सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे। जिरगा अरकान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। नकल मकानी करने वालों से यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, मुतासिरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। इलाके में जल्द मुस्तकिल अमन कायम करके मुतासिरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए। जितनी भी जिम्मेदारी हमारी बनती है वो हम कर ले और जितनी भी जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की बनती है वो कर ले। इस वक्त तक हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक निज़ाम और अमन का इलाका ना बन जाए। जिरगा अरकान ने कहा कि खवारिज के साथ 2 बार जिरगा किया, इसके बाद जिम्मेदारी हुकूमत और मशरान को दी। मुतासिरीन तीरा के मसाइल का हल मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले, क्वाड कॉप्टर गिराने से खौफ फैल रहा है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के एलामिये में तीरा में खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया।
قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ تیرا جرگہ کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ جرگے نے صرف نااہل نہیں بدعنوان بھی قرار دیا ہے۔ غلط پروپیگنڈے پر صوبائی حکومت قوم سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں، لیکن یہ آپشن موجود ضرور ہے۔ بہتر ہوگا صوبائی حکومت گورننس بہتر بنائے۔ والے سے باڑہ کے سیاسی اتحاد کا جرگہ صوبائی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے نہ صرف بد انتظامی کا الزام لگایا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بدعنوان بھی ہے صوبائی حکومت۔ صوبائی حکومت کے پاس 4 ارب روپیہ تیرا کے ہجرت کرنے والے لوگ ہی رکھا گیا تھا، اس کی ایک پائی کا بھی حساب موجود نہیں ہے۔ بیانیاں بنانے کے لیے اور سیاست چمکانے کے لیے تیرا کو استعمال کر رہے تھے۔ آج صوبائی حکومت کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیرا کے اوپر من گھڑت الزامات لگا کے انہوں نے سیاست کی۔ یہ آپشن موجود رہتا تو ضرور ہے، اچھا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ یہ گورننس کو توجہ دیں، جب گورننس پوری طرح ناکام ہو جائے تو پھر یہ آپشن ضرور بروئے کار لایا جاتا ہے۔ فی الحال ابھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیزل 11 روپے 30 پیسے مہنگا، قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور لاہور میں بسنت منانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج سے پتنگ اور ڈول کی خریداری شروع ہو جائے گی۔ لبرٹی مارکیٹ گول چکر کو سجایا جا رہا ہے۔ شہر کی دیگر اہم شاہراہوں کو بھی سجایا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے خواجہ رمضان مجید سے۔ بتائے گا خواجہ رمضان، لاہور میں بسنت کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، کئی سالوں کے بعد جو روایتی تہوار تھا لاہور کا، خاص طور پر بسنت، اس پر پابندی تھی، لیکن پابندی ختم ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اس تہوار کو جتنے سال یہ رکا رہا اسی طرح سے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں اور لاہور کی اہم شاہراہوں کو سجایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت لبرٹی گول چکر پر موجود ہوں اور یہاں پر رنگ برنگی لائٹس سے اس گول چکر کو سجایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر یہ میرا کیمرہ مین اگر دکھائے تو یہ 60 فٹ چوڑائی اور لمبائی میں جو تیار کیا جا رہا ہے، یہ اسی گول چکر پر مختلف اس پہ رنگ ہوں گے، مختلف رنگوں سے سجا ہوگا اور مختلف قسم کی اس پہ چیزیں لکھی ہوں گی۔ اور اسی طرح سے لبرٹی گول چکر کے اور بھی جگہوں پر جو ہے وہ گڈے لگائے جا رہے ہیں، پتنگیں لگائی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے مختلف شاہراہوں کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ اور یہ بسنت فیسٹیول جو ہے وہ 3 دن کا ہوگا، 6، 7 اور 8 فروری کو یہ منایا جائے گا اور باقاعدہ طور پر ان تینوں دنوں میں عام تعطیل ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو سروسز ہیں، بسیں ہیں، رکشے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو سواریوں کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، رکشے وغیرہ، وہ فری ہوں گے، تینوں دن کے لیے فری ہوں گے۔ اور مختلف مقامات، مختلف پوائنٹ سیٹ کیے گئے ہیں جہاں پر فیملیز اپنے آ کر وہاں پر اس فیسٹیول کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ وہاں پر پنجابی خاص قسم کے جو ہے وہ نغمے گانے بھی اس دن کے حوالے سے تیار کیے گئے ہیں جو خاص ان دنوں میں چلائے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو پتنگیں اڑائی جاتی ہیں تو چھتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو لاہوریے بڑے بےتاب ہیں، مختلف جگہوں پر چھتیں بک کی جا رہی ہیں، جن کے پاس چھتیں نہیں ہیں دوست احباب مل کر ان چھتوں کو بک کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان چھتوں کے چارجز وصول کیے جا رہے ہیں اور ابھی سے ان کی بکنگ شروع ہوگی اور دوستوں نے پلان بنا رکھا ہے کہ وہ تمام رات جو ہے وہ تمام دن رمضان، یہ تو سب ٹھیک ہے، ایک طرف تیاریاں تو عروج پر ہیں، لیکن حفاظتی انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح سے کہا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو بائکس ہوں گی ان کے آگے تار لگوائی جائے گی یا دیگر حفاظتی اقدامات؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو لاہور کی پولیس ہے اس کو ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ اس حوالے میں بڑے تیز اور متحرک بھی نظر آتے ہوئے دھاتی جیسے ڈور ہے اس کا استعمال پہ پابندی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل جو پارٹی کا وہ نمایاں کرنے کے حوالے سے بھی جو جتنی بھی پتنگیں بنائی جائیں گی ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی تصویر آویزہ نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو موٹر سائیکل سوار ہیں خاص طور پر
उनके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे जहां पर फ्री उनको जो सेफ्टी रॉड हैं वो मुहैया की जा रहे हैं। उस हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई गई है कि जितने भी लोग हैं वो खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इन दिनों में खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और दूसरी जानब लाहौर पुलिस जो है वो बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है कि ऐसे लोग जो धाती डोर से जो केमिकल से जो डोरें बनाते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमजान रशीद आपका। अब खबरें खेल के मैदान से। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने दूसरा T20 भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 सीरीज हरा दी। लाहौर में शाहीनों ने पहले कैंगरूज के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल बनाया, फिर 90 रन के मार्जिन से सबसे बड़ी फतह हासिल की। तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कुछ बात सामने है गुल प्लाजा की, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। पंजाब की मां बेटी की तरह इंसाफ होना नजर आना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, दूसरे तीसरे दिन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बरतरफ और गिरफ्तार हो जाते, लाशें राख हो गईं और हम पानी का पाइप लिए खड़े रहे। वजीर आला सिंध और मेयर कराची सानह गुल प्लाजा के जिम्मेदार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि गलती मेयर साहब की है या सीएम साहब की है, गलती इंतजामिया की है। प्रेशर में जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ चले गए। ये चाहिए था पंजाब की तरह अगर एक माँ और बेटी गटर में गिरे ढक्कन ना होने पर तो दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आ गया। इंतजामिया को बरतरफ करने और गिरफ्तार करने में कौन लोग घायल हैं? दूसरे और तीसरे दिन SSP बरतरफ होता, DC बरतरफ होता, असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार होता, लोग जलते चले गए, दियां जलकर राख हो गई और हम एक पानी का पाइप लिए खड़े थे। सदर फायर स्टेशन से गुल प्लाजा तक का फासला कितनी देर में तय होता है? इमरजेंसी सूरत हाल में फायर ब्रिगेड को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? कैसे ठेले पथारे और सड़क पर पार्क गाड़ियां रास्ते में हायल होती हैं? इस हवाले से बता रहे हैं सलमान लोधी। गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। वाकये की इतला 10:26 पर फायर ब्रिगेड को दी गई। इस वक्त रात के 10:26 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ सदर फायर स्टेशन पर। यहाँ से गुल प्लाजा पहुँचने में फायर ब्रिगेड को कितना वक्त लगा और रास्ते में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आइए अमली तौर पर जानते हैं। सदर फायर स्टेशन से निकलने के बाद एम्प्रेस मार्केट से एमेजेना रोड जाने वाले रास्ते पर जगह जगह ठेलों और खरीदारों की पार्किंग के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हम 10:34 पर गुल प्लाजा पहुंचे हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:37 पर यहां पहुंची थी। वापस सदर फायर स्टेशन की जानिब रवाना हो रहे हैं। हम 10:38 पर यानी सिर्फ 2 मिनट में सदर फायर स्टेशन वापस पहुंच चुके हैं। सदर की शाहराहों पर तजावजात की भरमार, पुलिस वाले भी रिश्वत लेकर इन्हें कुछ नहीं कहते। KMC वाले, KMC वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले 500 ले जाते हैं, कोई 1000 ले जाते हैं, ऐसे ही आते हैं। ये एक थोड़ी आता है, ट्रैफिक वाला आता है, पुलिस वाला आता है, सारे आते हैं। ये FIR देखो हुआ है। थाने से जो सामान जमा कराया था वो नहीं दिया अभी तक। एमेजेना रोड, सदर और कई शाहराहों पर न ट्रैफिक सिग्नल काम करते दिखाई दिए, न एहलकार मौजूद थे। ट्रैफिक का निजाम भी शहरियों की मर्जी से चल रहा है। कोई भी कहीं भी गाड़ी पार्क करके निकल जाता है। आम हकाइक इस बात की निशानदही करते हैं, अगर बरवक्त रास्ते क्लियर हों और तजावजात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जाए तो हंगामी सूरत हाल में कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन फहीम खान और शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। और अब बात लाहौर भाटी गेट वाक़े की, जिसमें मुतासरा शख्स ने पुलिस तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में गुलाम मुर्तजा जिस्म पर तशद्दुद के निशानात दिखा रहे हैं। बीवी और बेटी के मरने के बाद पुलिस ने गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। गवर्नर सिंध की जानिब से ANP सरबराह सेनेटर अहमद वली खान के लिए गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी दावत हलीम का एहतमाम किया गया। गवर्नर ने खुद हलीम बनाकर खिलाई। दावत हलीम पर सियासी सूरत हाल समेत शहर के मामलात पर MQM और ANP के साथ चलने पर भी गुफ्तगू हुई। मजीद बता रहे हैं राफे हुसैन।
सरबरा ANP सेनेटर एमल वली खान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और उनके हमरा शाही सैयद भी मौजूद हैं, जबकि गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से उनके लिए दावत हलीम का एहतमाम किया गया और खुद गवर्नर टिसोरी ने उनके लिए हलीम तैयार किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एमल वली साहब का कि जिन्होंने हमारी दावत कबूल की। पहली दफ़ा सिंध के गवर्नर हाउस तशरीफ लाए तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने हाथ से आपके लिए हलीम तैयार करूंगा। मैंने हलीम तैयार की, अब उनको पसंद आई नहीं आई वो आप इनसे खुद पूछें। अहमद साहब, आपको हलीम पसंद आई है? जी, जाहिर सी बात है, प्यार से कुछ भी मिले पसंद तो आएगा। शहर में क्या MQM ANP मुस्तकबिल में साथ चलने में कोई गौर हुआ, कोई बातचीत हुई? इस कराची के एक दो बड़े फोर्स, एक दो कौमियतों को नुमाइंदगी करने वाले एक साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कराची की बेहतरी के लिए बहुत सारी बातें हुई होंगी। तमाम पाकिस्तान को एक बेहतरीन, मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की अच्छाई तभी होगी जब ताकत का महवर निचली सतह पे चला जाएगा। इस मुलाकात में जो है वो कराची में ANP और MQM को साथ चलने पर भी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने MQM की जो मजबूत बल्दियाती निज़ाम है उसकी भी हिमायत की है कि ये ज़रूरी है, मुल्क में निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकली के लिए इसका अमल में आना ज़रूरी उन्होंने करार दिया है। पेशावर में 161 साल कदीम मुहाफिज खाना असल हालत में बहाल कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से मुहाफिज खाने को रीस्टोर करके आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार। शहर पेशावर एक बार फिर अपने माजी की यादगारों से गर्द हटाने लगा। महकमे माल का 161 साल कदीम मुहाफिज खाना जो बरसों तक खामोशी से जवाल की तस्वीर बना रहा, अब अपनी असल शान शौकत के साथ बहाल हो चुका है। 1864 में अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली ये इमारत कभी सरकारी रिकॉर्ड की अमीन थी और आज भी इसकी मोटी दीवारें और मजबूत साख्त गुजरे वक्त की कहानियाँ सुनाती महसूस होती हैं। बिल्कुल तकरीबन डैमेज थी, इसके जो छतें थे सारे गिरे हुए थे, दीवारें गिरी हुई थी। तकरीबन 70 इयर्स इसकी कोई जो है ना कंजर्वेशन या इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी। तो ये बिल्कुल, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन अभी हमने उसको किया तकरीबन ये कोई 4 साल इसकी कंजर्वेशन उसके प्रोसेस पे सारे लग गए। वक्त की गर्द ने इस तारीखी विरसे को खस्ता हाल जरूर किया मगर इसकी पहचान मिटा न सकी। पेशावर अपलिफ्ट स्कीम के तहत सूबाई हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मुहाफिज खाने को रिस्टोर किया और अंग्रेज दौर के मखसूस तर्ज तामीर, मेहराबी दरवाजों और मजबूत ढांचे को पूरी महारत के साथ असल हालत में महफूज किया गया। हम इसको अपने सूबे का कल्चरल सेंटर बनाना चाहते हैं क्योंकि पिछले 40-45 साल से इस सूबे में, इस रीजन में मिलिटेंसी रही है। तो वजह से हमारे कल्चर, म्यूजिक, जिसमें म्यूजिक आता है, जिसमें डांस आता है, जिसमें ड्रेसेस आते हैं, जिसमें पोइट्री आती है, ये इसने बहुत सफ़र किया। हम वो सेंटर बनाएं जो कि पहले डैमेज कंट्रोल करे हमारे आर्ट्स एंड सिविलाइजेशन का और फिर जो नुकसान हुआ है इसको हम रिकवर करके सकाफत है, सिविलाइजेशन, इसको हम आगे लेके जाएं। बहाल शुदा मुहाफिज खाना पेशावर के तारीखी मकामात में एक कीमती इजाफा है। ये बहाली इस बात का सबूत है कि जब तारीखी विरसे की हिफाजत की जाए तो माजी और हाल के दरमियान एक मजबूत और जिंदा रिश्ता कायम रहता है। पेशावर को महफूज बनाने के लिए न सिर्फ इस खाने को दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया गया है बल्कि इसको अंग्रेज दौर में बनाए गए नक्श पर दोबारा बहाल भी किया गया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज पेशावर। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त देखते रहिए आबाई न्यूज।